लोकसभा में विपक्ष की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, पीएम मोदी के बयान देने पर अड़ा है विपक्ष। संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग, सदन में रणनीति पर चर्चा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक, कहा कि ऐसा दशाहीन विपक्ष नहीं देखा, इनके पास कोई विजन नहीं। इंडिया गठबंधन नाम पर भी पीएम मोदी का निशाना, कहा कि इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया। पीएम मोदी के बयान पर पवन खेड़ा का ट्वीट, लिखा कि कांग्रेस विरोध में अंधे हुए पीएम मोदी, कुंठा और नफरत में इंडिया पर ही बोल दिया हमला। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा की जाए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर तंज, कहा कि वो मान चुके हैं कि अब वो हार रहे हैं, अब सत्ता में नहीं आने वाले हैं। मणिपुर के मामले में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा कि कांग्रेस और इनके साथियों को चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं। संसद में खड़गे के ऑफिस में विपक्षी दलों की मीटिंग, पार्टियों के फ्लोर लीडर शामिल, सदन में रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मणिपुर को लेकर बोले आप सांसद राघव चड्ढा, मणिपुर के सीएम को हटाकर लगे राष्ट्रपति शासन, हम पूरे देश में उठाएंगे मणिपुर का मुद्दा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, फोटो शेयर करके विपक्षी गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की, लिखा कि दोनों का मकसद है। मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं का प्रदर्शन, मंत्रालय के पास मणिपुर मुद्दे पर रोष जताया। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, अगले साल हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। सितंबर अक्टूबर में हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, अभी खाली हैं 8 मंत्री पद, ओपी राजभर बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की मांग, कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट हो, सच्चाई आ जाएगी सामने। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा दावा, 10 अगस्त के आसपास सीएम बन सकते हैं अजित पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अटकलों को दिया विराम, कहा कि एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना को दिया इंटरव्यू, इशारों में सीएम शिंदे को कहा केकड़ा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पूरी बीजेपी मेरे खिलाफ है, फिर भी उनको लगता है डर, उद्धव का मतलब बाला साहब ठाकरे का विचार। एमएनएस की टोल नाका तोड़फोड़ पर बीजेपी ने जारी किया वीडियो, अमित ठाकरे को दी चेतावनी, कहा कि दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी जेडीएस पर अटैक, कहा कि हमारे दुश्मन बन गए हैं दोस्त। डीके शिव कुमार के बयान पर जेडीएस का पलटवार, प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम बोले अपने वादे को पहले पूरा करे कांग्रेस। पीएम आवास पर आज शाम को 6:30 बजे केंद्र कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। एनडीए के सांसदों के साथ भी पीएम मोदी की बैठक होगी, 10 समूह बनाए गए हैं। आज यूपी और पूर्वोत्तर के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। 27 जुलाई को पीएम मोदी राजकोट के नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रोग्राम से पहले एयरफोर्स ने हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया। सीमा हैदर और सचिन मीणा आज फिर यूपी एटीएस और आईबी की पूछताछ, सीमा के जासूस होने के शक में जांच जारी। गीतिका सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी किया, अरुण चड्ढा भी बरी। गोपाल कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी गीतिका, 2012 में अपने घर में की थी सुसाइड। हरियाणा से विधायक हैं गोपाल कांडा। बरी होने के बाद गोपाल कांडा का बयान, कहा कि मेरे खिलाफ केस बनाया गया था, कोई सबूत नहीं मिला। झारखंड के गवर्नर का बड़ा बयान, कहा कि राज्य में विदेशी घुसपैठ का आदिवासी महिलाओं से कर रहे हैं शादी, ये हालात चिंताजनक। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम सोरेन और चीफ सेक्रेटरी से बात की, कहा कि मामले पर बरतनी होगी सावधानी। यूपी एटीएस ने अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को गिरफ्तार किया, सीमा पार कर अलग अलग जिलों में रह रहे थे सभी। उत्तर प्रदेश में कुल 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं, 17 रोहिंग्या अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए। पुलिस सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है, पूरे मामले की जांच जारी है। बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी सहयोगी अरेस्ट, 2 चीनी पिस्टल, 2 मैगजीन और 14 कारतूस आईडी बरामद। अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ, तीर्थयात्रियों ने बम बम बोले किनारे लगाए। वाराणसी में सीएम योगी ने जगतगुरु शंकर विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात की, श्री कांची कामकोटी पीठम मंदिर में आरती में शामिल हुए। परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाकाल की सवारी में हुए शामिल। उदयपुर दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा की, आशीर्वाद लिया। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी का निधन, पुणे में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। संसद भवन में लीवर जांच के लिए लगाया गया हेल्थ कैंप, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शुभारंभ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आयोजन हुआ। नागपुर में डिप्टी सीएम अजित पवार को मिला सरकारी बंगला, रवि भवन के कॉटेज नंबर 6 पर लगी है नेम प्लेट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, कई घरों को नुकसान पहुंचा, 2 पैदल पुल भी बह गए। कुल्लू में रात को 2 बजे से हो रही है बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की जमीनों को भी भारी नुकसान। चमोली में नंदप्रयाग और पुरासरी के बीच लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा। प्रशासन के पूरे हालात पर नजर, कहा कि आपदा कंट्रोल रूम को हर घंटे सूचित किया जा रहा है। बारिश की वजह से हरिद्वार में दरक रहे हैं पहाड़, मनसा देवी मंदिर का पहाड़ में
दरकने के बाद सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से मदद लेंगे। दिल्ली के लोगों को मिली राहत। यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से कम हुआ 205.45 मीटर। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने पुराने लोहा पुल पर बाढ़ पीड़ित से मुलाकात की। कहा कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी के कहर, गांवों में घुसा पानी, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, इलाके का दौरा करके लोगों का हालचाल भी जाना। गाजियाबाद में हिंडन नदी में उफान आने से कड़हेड़ा में आई बाढ़, 2 बच्चों की डूबने से मौत, शव बरामद। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, गोलाघाट के पास घरों में घुसा पानी। पंजाब के फरीदकोट में भारी बारिश से कई हिस्सों में भरा पानी, राहगीरों को निकलने में दिक्कत। हैदराबाद के अट्टापुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स बाल बचा, वीडियो आया सामने। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, 27 जुलाई को रायगढ़, कोल्हापुर, सातारा के लिए ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में पहाड़ी का मलबा गिरा, रामबाग सोसाइटी में 4 से 5 फ्लैट्स में आई दरारें। मुंबई में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, गोरेगांव आईटी पार्क क्षेत्र में धंसी सड़क। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जगबुड़ी नदी, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को किया गया अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से जर्जर इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत। गुजरात के पाटन में बारिश के बाद भरे पानी में फंसा परिवार, पुलिस ने कार से परिवार को सुरक्षित निकाला। कर्नाटक के उडुपी, दक्षिण और उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश का रेड अलर्ट। कोडगु, शिवमोगा, बेलगावी, हुगली, धारवाड़ में भी तेज बारिश। कर्नाटक के हासन में तेज बारिश से उफान पर है हेमावती नदी, खेतों में भरा पानी, सैकड़ों एकड़ धान बर्बाद। कर्नाटक के 7 जिलों में आज स्कूल बंद, लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक के हावेरी में बाढ़ जैसे हालात, लगातार बारिश से निचले इलाकों में जल भराव, लोगों के घरों में पानी भरा। कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश बनी मुसीबत, कई गांवों में जल भराव से जनजीवन बेहाल। यूपी के कौशाम्बी में यमुना से निकालकर डॉल्फिन मछली का किया गया शिकार, आरोपी 5 मछुआरों पर केस दर्ज हुआ। रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, नैनीताल रोड पर डिवाइडर से टकराई स्कूटी, 3 दोस्तों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मारी, हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ब्रेक फेल होने की वजह से पलटी बस, कई यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। G20 और 15 अगस्त से पहले दिल्ली के पुलिस ने सुरक्षा ड्रिल की, होटल्स में नियमित जांच की। असम के कछार में एसटीएफ का पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन, 45 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम की गई, बीएसएफ ने पाकिस्तानी स्मगलर को मार गिराया, तस्कर के पास से 4 किलोग्राम ड्रग्स भी बरामद। पंजाब के बठिंडा में पुलिस का एंटी ड्रग्स ऑपरेशन, कई जगहों पर मारे गए छापे, ड्रग्स बरामद। सूरत में बीच इलाके में पुलिस की ड्राइव, 95 किलो से ज्यादा अफगानी चरस बरामद, मार्केट में 4 करोड़ 80 लाख कीमत है। नासिक के रिहायशी इलाके में तेंदुए ने शख्स पर किया हमला, घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। मेरठ के डबल मर्डर केस में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया, बाइक सवार बदमाशों को कल हत्या कर दी। मेरठ में अवैध पटाखे बनाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, चेकिंग के अभियान के चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में थाना क्षेत्र में हादसा हुआ, मरीज को ले जा रहे एम्बुलेंस पलटी, 1 की मौत, 1 घायल। हैदराबाद में पुलिस का सराहनीय काम, फांसी लगाकर सुसाइड करने जा रही लड़की को बचाया। मोतिहारी के झड़खेर में आबकारी टीम पर ग्रामीणों का अटैक, एक होमगार्ड की मौत, अवैध शराब पकड़ने गई थी टीम। जयपुर में नाथ द्वारा मंदिर की जमीन की हथियाने का मामला सामने आया, लोगों ने कहा कि मंदिर की जमीन हड़पने के लिए सरकार लाई एक्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में हाउस बोट में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, हादसे की वजह की जांच जारी। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाइक सवार शख्स को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। यूपी के एटा में नहर में गिरी कार, 1 की परिवार के 4 लोगों की मौत। एनसीसीएफ ने 70 रुपए किलो टमाटर की होम डिलीवरी शुरू की, ONDC के माध्यम से पहुंचा रहे हैं टमाटर। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स मीटिंग में बोले NSA अजीत डोभाल, AI जैसी हानिकारक तकनीकों से बढ़ेगा साइबर जोखिम। इजरायल में पीएम नेतन्याहू सरकार की बड़ी कामयाबी, जुडिशरी से जुड़ा बिल पास हुआ, अब अदालत सरकार के फैसले पर नहीं कर सकेगी रोक टोक। इजरायल में जुडिशरी बिल को लेकर सड़क पर प्रदर्शन, हाईवे को जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के मुठभेड़। पाकिस्तान के पीएम शहबाज का ऐलान, चुनाव जीते तो नवाज होंगे पीएम, कहा कि लाखों बच्चों को लैपटॉप देंगे, अब भीख का कटोरा तोड़ने की बारी। इमरान को कत्ल के केस में भी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई, क्वेटा के वकील की हत्या से जुड़ा है मामला। जापान के पीएम किशिदा ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय समाज की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया। तोशिबा एशिया पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने काशुजुतोशी हाशिमोटो, इंटरनेशनल बाजार में बिजनेस बढ़ाने का काम करते हैं तोशिबा ग्रुप। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने लैंडस्लाइड वाली जगह का किया दौरा, बाढ़ से और भूस्खलन से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी सूडान में सिविलियन प्लेन क्रैश, 4 सैनिकों की मौत, 9 लोगों की मौत।
ग्रीस के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू, 64 नए क्षेत्रों में अपने चपेट में लिया। जंगल में फैल रही है आग से दहशत का माहौल, डरकर अपने घरों से भाग रहे हैं लोग। टर्की के जंगलों में लगी आग बुझाने में रूसी विमान कर रहे हैं मदद। रूसी की ओर से समंदर से पानी लेकर बोड्रम क्षेत्र में गिराते हुए वीडियो शेयर किया गया। चीन में तूफान लोकसूरी के चलते तेज हवा और भारी बारिश का अलर्ट, नाव और जहाज़ों को वापस बुलाया गया। कैमरून में 4 मंजिला बिल्डिंग ढहने से 33 लोगों की मौत, मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। इजरायली संसद में जुडिशियल रिफॉर्म बिल को मंजूरी मिलने के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन, तल अवीव में राजबाग को किया ब्लॉक। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, 8 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। रूस की राजधानी मॉस्को में 2 इमारतों पर ड्रोन अटैक, रूस ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। इंडोनेशिया के सुलावेसी में आइलैंड पर नाव हादसा, दर्जनों यात्रियों को ले जा रही फेरी पलटी, 15 की मौत। ताइवान में अधिकारियों ने किया स्पेशल ड्रिल, लोगों को प्राकृतिक आपदा और हवाई हमले के दौरान बचने के अभ्यास सिखाए। चीन के चांगचून में 26 से लेकर 30 जुलाई तक होगा एयर शो, वायुसेना ने किया रिहर्सल। मैनकाइंड फार्मा ने दुबई की बुर्ज खलीफा पर दिखाया अपना शानदार सफर, कंपनी का फोकस सस्ती और हाई क्वालिटी मेडिसिन देना। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा का बयान, ग्लोबल हेल्थ सर्विस को बेहतर करना हमारा मिशन। भारत वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट ड्रॉ हुआ, टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज जीती। बारिश ने भारत की क्लीन स्वीप की उम्मीदों को पानी फेरा, 5वें दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मोहम्मद सिराज बने प्लेयर ऑफ द मैच, वेस्टइंडीज की पहली पारी में लिए थे 5 विकेट। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में लगातार 30 बार डबल डिजिट स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी। ईशान किशन ने पहली हाफ सेंचुरी लगाने के बाद ऋषभ पंत को कहा शुक्रिया, एनसीए में पंत ने अच्छे हिट लगाने के टिप्स दिए थे। फिल्मी गाने पर क्रिकेटर शिखर धवन ने किया डांस, इरफान पठान, दिनेश कार्तिक ने तारीफ की। हरमनप्रीत पर लग सकता है 2 मैचों का बैन, बांग्लादेश के खिलाफ टच स्टंप पर बैट मारने पर हो सकती कार्रवाई। एशेज सीरीज के 5वें मैच के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, कोई बदलाव नहीं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया एशियन गेम्स ट्रायल के लिए तैयार, बोले हम ट्रायल से नहीं भागे। विनेश और बजरंग ने जूनियर पहलवानों की तारीफ की, कहा कि युवाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ता देखकर अच्छा लगा। भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम के कोच का ऐलान, स्वीडन के थॉमस डेनरबी को मिली कमान। श्रीहरि नटराज का विश्व तैराकी में निराशाजनक प्रदर्शन, सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूके। टोरंटो मास्टर्स से हटे नोवाक जोकोविच, टूर्नामेंट के आयोजकों ने ऐलान किया। सऊदी के क्लब अल हिलाल ने एम्बाप्पे के लिए लगाई रिकॉर्ड बिड, पीएसजी क्लब को 3000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया।